हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस क्लासेस द फर्स्ट लेक्चर ऑफ सक्सेस। हमने क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जो भोजन एवं स्वास्थ्य है उसके बारे में कई टॉपिक्स पढ़ लिए थे। अब हम चले थे रक्तचाप के ऊपर, यानी ब्लड प्रेशर के ऊपर। रक्तचाप, बीपी, इसके हमने दो पार्ट पढ़ लिए थे, लो बीपी एंड हाई बीपी। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में अब देख लेते हैं। लो बीपी क्या होता है? जो ब्लड प्रेशर है आपका कम हो जाता है, रुधिर धमनियां कम दाब लगाती हैं, उसको बोलते हैं लो बीपी। इसके कारण से जो हमारे महत्वपूर्ण अंग है, जैसे मस्तिष्क है, लीवर है, गुर्दा है, ऐसे अंगों में ब्लड की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी तरीके से नहीं हो पाती, जिसके कारण से अंग हमारे पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, स्थायी रूप से भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, जिसके कारण पैरालाइज होने जैसी समस्या भी हो सकती है। नेक्स्ट है अपना हाई बीपी। हाई बीपी के अंदर क्या होता है? हमारे रुधिर का दाब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके कारण से हमें कई समस्याएं होने लग जाती है। पहले हम देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर का कारण क्या है। हाई ब्लड प्रेशर का कारण है चिंता करना, अधिक चिंता करना, क्रोध करना, ईर्ष्या वगैरह करना। ये जो भावनाएं होती है ये हार्मोनिकल होती है, इसके कारण से जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। और अन्य कारण है, जैसे हम अधिक मैदा युक्त या वसा युक्त भोजन करते हैं, ठीक है, चिकनाई वगैरह का उपयोग ज़्यादा करते हैं, तो जो ब्लड वेसल्स है वो पिचकने लग जाती है, यानी उनके अंदर की मोटाई बढ़ जाती है, जिससे रुधिर का प्रेशर जो है अपने आप ही इंक्रीज हो जाता है, जिससे व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारियां हो जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर बहुत ही खतरनाक चीज होती है, इससे नसें फट सकती हैं या फिर जो अधिक गुस्सा आना है, जो उंगली आना, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ब्लड प्रेशर, लो बीपी और हाई बीपी के बारे में। अब हाँ, एक चीज जो इम्पोर्टेंट थी वो रहेगी कि बीपी को नापा किससे जाता है। बीपी के नापने के एक उपकरण है हमारे पास, रक्तचाप मापी। रक्तचाप मापी, इसे स्फाइग्नोमैनोमीटर भी कहते हैं। स्फाइग्नोमैनोमीटर भी कहा जाता है। स्फाइग्नोमैनोमीटर भी कहा जाता है। सबसे पहले इससे जो ब्लड है वो घोड़ों में नापा जाता है, यानी हार्ट जो ब्लड प्रेशर है वो घोड़ों में सबसे पहले मापा गया था। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सामान्य रक्तचाप के बारे में परिचय। अब हम चलते हैं आगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं नशीले पदार्थों के ऊपर। नशीले पदार्थ ऐसे कुछ भ्रम है, जो मिथ्या है, मिथ्या बातें हैं, झूठी बातें हैं कि नशीले पदार्थों के सेवन से खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। ऐसे भ्रम के चलते व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाता है। जब इनकी आदत पड़ जाती है तो और अधिक नशीले पदार्थों का प्रयोग करने लग जाता है। कुछ सामान्य प्रचलित नशीले पदार्थ जो है जो हमारे बुक में दे रखे हैं, उनके कुछ प्रभाव दे रखे हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि नशीले पदार्थ कौन कौन से। नशीले पदार्थ टॉक्सिक। कुछ प्रमुख पदार्थ है, जैसे एक है गुटखा, तंबाकू, मदिरा, अफीम आदि। ये प्रमुख प्रचलित जो है नशीले पदार्थ है। इनके अलावा भी कई अन्य हैं, उनका हम संक्षिप्त में पढ़ लेंगे। ये पदार्थ जो है प्रमुख नशीले पदार्थ के रूप में माने जाते हैं, जिनका सेवन भारत में अधिक से अधिक मात्रा में किया जाता है, सिर्फ इस भ्रम के चलते कि इनसे आनंद की प्राप्ति होती है, जबकि इनसे आर्थिक और शारीरिक हानि दोनों ही बहुत ही बड़ी मात्रा में होती है। ठीक है, हम इसका सबसे पहले गुटखे की बात करेंगे। गुटखा जो है वो सुपारी के टुकड़ों, कथा, चूना, संश्लेषित खुशबू एवं दांतों के वर्ग को मिक्स करके बनाया जाता है, जिससे मनमोहक चीजें लगने लग जाती है, और पाउच संस्कृति यानी छोटे छोटे पाउच के रूप में आसानी से उपलब्ध होता है। इसके कारण से इसकी पहुंच बहुत ज्यादा है, हर गांव गली गली में इसकी पहुंच हो चुकी है, यानी ये आसानी से मिल जाता है, जिसके कारण से महिलाएं और बच्चे इसका आसानी से उपयोग कर पाते हैं। इसलिए ये सबसे खतरनाक एक नशीला पदार्थ माना जाता है। इसके कारण से मसूड़े की जो नसें हैं वो कठोर होने लग जाती हैं और मसूड़ा पूर्ण रूप से खुल नहीं पाता है, जिसको हम सबम्यूकस फाइब्रोसिस सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग के नाम से जानते हैं। इसी रोग के अंदर क्या होता है कि जो जबड़े की जो नसें होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, वो कठोर होने लग जाते हैं, जिसके कारण से जबड़ा जो पूर्ण रूप से खुल नहीं पाता है, और इसका प्रमुख कारण है गुटखे का सेवन। गुटखे के सेवन के कारण सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है।
नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है तंबाकू। तंबाकू जो है एक सोलेनेसी कुल के पादप, सोलेनेसी, ये क्या है? कुल यानी वंश है। सोलेनेसी कुल के पादप निकोटिना टोबैकम। तो सोलेनेसी कुल के पादप निकोटिना टोबैकम की पत्तियों से हमें तंबाकू प्राप्त होता है। ठीक है। और तंबाकू का सेवन जो है लोग कई प्रकार से करते हैं। कुछ लोग जो गुटखे वगैरह जो है हमने जो पढ़े हैं उनमें मिलाकर भी कर लेते हैं। कुछ लोग चिलम वगैरह, बीड़ी, सिगरेट, इनके अंदर भी तंबाकू का उपयोग किया जाता है। कुछ लोग इससे मंजन वगैरह भी करते हैं, चूने के साथ चबाकर भी तंबाकू को खा जाते हैं। ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, ये नुकसान कैसे पहुंचाता है? इनकी पत्तियों में, ये जो पत्तियां होती हैं तंबाकू की, इनकी पत्तियों में उसमें 1 से 8% तक निकोटीन पाया जाता है। इसमें 1 से 8% तक निकोटीन पाया जाता है, जो कि एक एल्किलॉइड है। एल्किलॉइड है यानी एक नशीला पदार्थ पाया जाता है निकोटीन। निकोटीन के कारण से ही तंबाकू जैसे उत्पादों की लत लगने लग जाती है। ठीक है। तंबाकू से होने वाली हानियां मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखी हैं। जैसे पहली हानि है तंबाकू के निरंतर उपयोग से मुंह, जीभ, गले व फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर और हृदय स्पंदन की दर, जिसे हम धड़कन कहते हैं, वो बढ़ जाती है। सामान्य व्यक्ति की जैसे प्रति मिनट 72 बार होती है, वो उसकी संख्या बढ़ जाती है। तीसरी है भ्रूण विकास की दर कम होना। अगर कोई गर्भवती महिला है, अगर वो सीधा तंबाकू का उपयोग करती है तो उसके कारण से भ्रूण के विकास की दर कम हो जाती है, यानी बच्चे के निर्माण की दर कम हो जाती है। नेक्स्ट है धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड आरबीसी को नष्ट कर देता है, यानी आपकी जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनको कार्बन मोनोऑक्साइड नुकसान पहुंचाता है, जिससे रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, यानी ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। इससे हमारे मस्तिष्क पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। निकोटीन जो है वो धुएं के माध्यम से वातावरण में फैल जाता है और सांस के द्वारा फेफड़ों के अंदर चला जाता है, जिससे अन्य लोगों को भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। भारत में प्रतिवर्ष 60 लाख लोगों की मृत्यु धूम्रपान के कारण से होती है, जिसमें से 50 लाख लोग प्रत्यक्ष धूम्रपान के कारण और 10 लाख लोग जो अपने 10 लाख लोगों की मृत्यु अप्रत्यक्ष धूम्रपान से हो जाती है, यानी 10 लाख लोग बिना धूम्रपान किए हुए सिर्फ उनके धुएं के कारण से ही धूम्रपान का सेवन कर पाते हैं और तंबाकू के कारण होने वाली हानियां झेलते हैं। इसलिए सार्वजनिक जगहों पर जो है धूम्रपान बंद कर दिया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। तो इससे आगे का हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में।